साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद, सदा खुश रहो। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों आज मैं अपना बताऊंगा, किसी घर में एक शराबी हो जाए ना, उस घर में भी नरक हो जाए अगर। लेकिन जिस घर में बाबू बेटा दो कमानिया दोनों शराबी हो जाए, तो उस घर का बारे में आप सोचो, उस घर का क्या हाल होगा। इससे दुखियारी का फोन आ गया बेटी का, दादा निन्नू बात से मेरा ससुरा भी दारू पीवा है और मेरा आदमी भी दारू पीवा है, काम करना नहीं, कदे किते झगड़ा कर दें, कदे किते पी कर न पड़ रहे हैं। यानी कि हमारी बेइज्जती भी कर रखी है और घर में टोटा ले रखा है। कति पीछे ना देवा, हम दूध बेचा दोनों सासू बहू, बालक पालन करा करा, हाँ हमने पीट के ले जाए। तो फिर वह सासू लाग गई बताने, मिला ताऊ बात इसी है, हमने सारे डाल समझा लिए, लेकिन ये नहीं मान रही। हमारा कोई हाल नहीं रह जीने का, एक पोता एक पोती है, हम ना जीने की रह रही ना मरण की रह रही। मरते जावा सासू बहू, लेकिन हम न्यू सोचा हाँ, लेकिन बड़का का बेचारा के कसूरी न कूण पालेगा, इनका क्या होगा, और कोई समाधान नहीं होगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, हम मर भी सका। ना हमारा टेम पर नहाना, ना खाना, ना सोना, ना पीना, ना हमारा घर नहीं थाना हो रहा है कि मैं समाधान होता हो तो कर ले, नहीं तो हम कदे भी किसी भी टाइम गलत सोच कर अपनी जिंदगी कोच का मगाना बेटी सा काम ना करियो, करवाएंगे थारा भी। आऊंगा मैं, चला गया मैं, तो वो बाबू पा गया, छोरा नहीं था। रामा के चनी हुई, मैंने बताई, मगा भाई निन्नो तारा घर तक मेरा फोन गया था, सासू बहू आगा, तो उनका क्यों जीना आराम कर रही हो। फिर बोले ना प्रधान जी, बोला मत एक आदि बसान सुन ने घुट ले लिया करूँ, मगर वो अपना आदमी की अपना ससुरे की बेइज्जती करना चाहूंगी। कौन अपना आदमी की बेइज्जती करे, कौन अपना घर की बेइज्जती करे। तुमने उनका जीना आराम कर रखा है, जब बता तो उन्होंने मेरे ताई कही है। बोले ना मैं तो कि मैं ना पिया करता, छोरा ने समझा दे। छोरा पूरे दिन पी रहे हैं, वो चाचू पी ओका पिया, इतना छोरा भी आ गया। बोला यो हो छोरा, मगर आ जा बेटा। बोले हाँ जी। मगर तू शराब कितनी पियो। बोले ना मत के मैं ना पिया करता, कोई सा नहीं उठता न्यू कह के मैं ना पिया करता, एक दिवसान सुन तो उठ ले लू हूँ। और मगा थारा घर वाली अपनी जिंदगी खोने तैयार हो रही, तेरी माँ भी और तेरा घर वाली भी, तुमने उनका जीना आराम कर रखा। कई बार ताई समझाया, आखिर में वो छोरा न्यू बोलिया, बोला दादा एक काम कर ले। मैं कहा भाई बता। बोले मेरा बाबू की छठुआ दे, मैं छोड़ दूंगा। मेरा बाबू के कारण मैं शराब पीने लग गया हूँ, क्योंकि मेरा बाबू इसे उल्टे सीधे काम करे है, लोगों की मन सुननी पड़े है, लोग इसको लाने दे हैं। घर आऊ हूँ, घर में चाहे नियाड़ा भी गाल दुपड़ दे चाहे, तो फिर बोले ये कोई आदमी ने बोले बस शराबी के औकारे शराबी भर सका है। मगर ना बेटा, ये तो गलत कहने की बात हो अगर, ये तने काम गलत करे। और मैं दाऊ छक्के पी हूँ, डाला पड़ रहा हूँ, और मेरा बाबू भी पीवे है। मेरा बाबू छोड़ देगा ना, मैं आज छोड़ दूंगा, मैं अपने बलका का नेम करूँ। मगाले बत्तन ने तो ठीक बता दी। फिर मैं कहा भाई तू क्या करेगा। बोले मेरे दौरा बैठे के आदमी आ जा हैं, वो बैठ जा है, पीण लाग जा है, उड़ो जगह है, मुन्ने भी दे दे हैं,
मुका पर रोज तो ना आऊँ ना, रोज फ्री की प्याऊँ, दौड़ तभी पीनी पड़ेगी, पिंदा भी होगा। ठीक है, कदे कदा वो आ जानते होंगे, दौड़ तभी पियोगा। बोला ना, मुका ये छोरा झूठ बोला, यो बताने लग रहा है, तू छोड़ देगा? बोला मैं छोड़ दूंगा। मुका भाई ठीक से। फिर वो सासू बहू आ गई, मगर वे दोनों नाते हैं, ये छोरन तो नहीं कह दी अगर अगर मेरा बाबू छोड़ देगा ना तो मैं अपने बड़का नेम करूँ, मैं शराब का हाथ नहीं लाऊंगा। तो वह छोरे की माँ बोली, बोलिया ठीक है ताऊ, यो मान जाएगा, लेकिन इस बड्डा राक्षस का क्या करा, जो घर का मुद्दी घर बारी, उम्र ठीक हो रही, यो ना मानता। अरे ये बात मैं भी कहूँ, ये छोरा भी इससे का कारण लग गया। मगर ये भी तोट है, मिला ही वोट लेगा। देख लिया आखिर में इस घर नहीं उजाड़ेगा, आज मैं यह बात बताऊं। तो मैं भी उसने बोले, मगर भाई बात सुन ले, अगर तने भी शराब नहीं छोड़ी ना तो तेरा बसा बसा घर का ढूंढ हो जाएगा। अरे यह बात तू याद भी कर लिए। मैं केस कह कहने गया था, बोला ना मैं नहीं पीऊंगा। समझा कर मैं क्या भाई, मैं तो समझा इसको, पुलिस वाले तो भगीर के उनका रिमांड लेते हैं, और पुलिस वाले तो ऐसा भी कर दे भाई, आदमी आगे शराब का हाथ भी ना लावे। उन तो भाई सरकार की पावर हो, कानून की पावर हो, हम तो समझा इसका है भाई, बूढ़ा आदमी हम किसी ने किया इसका, हम तो समझा इसका। समझा कर मैं आ गया। तो उन्हें मगा बेबे नंबर से ना था, दो रबले हाँ नंबर से, मगा फिर कोई कि मैं गलत बात हो तो बता दियो, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन कदे भी जिंदगी तय अरे इनकी कड़े आते हैं, अरे इनका दुख तो हर मान के गलत कदम ना उठाइयो, ये थारे बालक ठोकरा मरल जाएंगे, इन्हें कोई नहीं पालेगा। आजकल अपने मुश्किल हो रही, दूसरे के कौन पालेगा इस महंगाई में। तो वह बढ़िया बोली, बोला दादा ठीक से आ गया मैं। तो उसका भाई वो मेरे ख्याल में साल भर के बाद में उनका उसका फोन आया, उसने बताई बहू ना दादा उतरा पोता सपरा पी गया, और उसकी 13वीं होली बीना भी होली। आज मैंने फोन कराया, मैं कहा क्यों बनी बेटी, यह बात है। बोले मेरा ससुरा पहले नशे नशे में था, भी सारा डाल गिर लिया, इसने 2-3 बार मेरी साथ बकवास करी है, और मैंने समझा अभी एक तेरा मेरा बाप बेटी का नाता है, और वाक्य में ससुरा बहू का बाप बेटी का नाता होया भी करा है भाई। और कोई भी अगर कोई अपनी पुत्र वधु की तरफ, अपनी बढ़िया की तरफ गलत नजर से देखता हो ना, तो उसका परमात्मा भी हिसाब करेगा, क्योंकि ये एक किस्म का धर्म का की बेटी का रिश्ता होया करे। कदे भी गलत नजर से नहीं दिखाना है, नहीं तो थारा भी वो अंजाम होगा जो उसका होया है, मैं बताऊंगा। तो फिर मैं बेटी बताई को ना, मैं गोडा मोड़ना आ जाए, मिला दादा नहीं होना बताई, बड़ा आदमी है दुखी होगा ही, बोलता तो आना है कोई नहीं। मगा फिर के बात हुई, बोले उसने कही मेरा बाबू ताई, मेरी माँ ने भी धमकाया, बोला बेशरम तो ना शर्म आनी चाहिए, तेरी बेटी है या। लेकिन वो नहीं माना, छोरा का चारा नहीं चलिया। इब उसने भी न्यू कह दी बाबू ना मैं पीट नहीं सकता, लोग मैंने क्या कहेंगे। अकबर दोनों शराबी था, आपस में दोनों का बाज रहा है खोसड़ा। वो बेचारा तंग पाकर और उस सपरा पी गया। मगा अच्छा है, मगा फिर बेटी ईब के चल रहा है, ईब बोला दादा हम अपने बड़का न पाल रहे हैं। मगा वो बोला थोड़ी दिन छोड़ी थी फिर पी हुआ है, वो एक काम कर रखा है, लको लका काम कुछ पीछे रखा है, अपने घर के खर्चे काटा है, सासू बहू खेत में करा है, घर का हमारा साधन नहीं, बिराना किराए पर ट्रैक्टर का काम करवावा है, मजदूरी हम बचा लिया है, भैंस रखा है, दूध बेच लिया, अपना ठीक चला रहे हैं। अगर ये राक्षस दारू ना पियो है ना
तो हमारा घर बहुत बढ़िया चल रहा था। हमारे से 5-7 किले भी हैं। हमारा दादा शराबी पैसे छोड़ के कहा था, ठीक मकान बना रखे थे, लेकिन इस शराब ने नाश था। तो मेरे लाडलो में तुमने एक बात बताऊं हूँ, मैं ये बात तुमने नहीं बताया करूँ इस समाज में, अगर इन चीजा के कितने नुकसान हो रहे हैं। अरे भी आजकल हो भी रहा है, एक के घर में 2-2 3-3 शराबी हो रहे हैं। पहले बाबू बेटा दोरा बैठ का हुक्का भी नहीं पिया करते। मन्ना मेरा बाबू के साथ कदे हुक्का नहीं पिया, वो पी कर छोड़ दिया करता, जब मैं पिया करता उसके साथ बैठ के नहीं पिया। और आजकल कई जगह तो ऐसा हो गया भाई, ये पढ़े लिखे होकर न्यू कहते हैं कि भाई कोई ना बिलाई, तो जमाना बदल रहा है, वो बाबू बेटा कट्ठी पीने लग रही है। हद आएगी भाई, बेशर्मी की सीता ही जाएगी। यह चीज तो लकमा पीने की भी को नहीं। अरे भाई तुम घरा में बैठ के पियो हो, अरे बड़का तुम पानी मंगाओ, सलाद कटवाओ हो, बढ़िया बाबू बेटा पीने लग रहे हैं बढ़िया भाई, कि वे बर्फ दे के जा है, कि वे किम्मत दे के जा है। हद नहीं होगी जब में, तो ये काम ना करया करो। असल तो यह चीजें बुरी है, मैं पहले भी बताया करूं हूं, शराबी आदमी का कोई भी यकीन नहीं करेगा। बिना खोट कर रहा होगा ना, नहीं कर रहा होगा सर, उसको अंजाम ला देंगे। जब भी गांव गुआंड वाले नहीं कहेंगे साले जरूर कर होगा, बहन चो दारू वाला है। और वो ऐसा आदमी किधर चोरी कर लेगा, शराब नहीं पींदा होगा, तो न्यू कह देंगे अरे भूखा था भाई बेचारा, जरूरत थी, कोई बात ना, ले गया होगा कि मैं। लेकिन शराबी का कोई यकीन नहीं करया करता, उसका यकीन उठ जाया करे, उसकी कोई इज्जत नहीं हुआ करती है। ये बहुत आदमी मैंने देखे हैं पंचायत में, दारू की बोतलें हम बेकन लाग रहे हैं। ठीक से भाई लड़ाई के मारे उनके श्यामी बेशक कोई कुछ ना कर दे, लेकिन 5-7 जरूर नहीं बताओ है दारू वाला है बिले, किसके फैसले करवाओ था जी, इसने प्याओ है तो उससे की ओढ़ने बोलेगा। बहुत बुरा हाल हो गया इस शराब ने, हमारा समाज का बैठा बैठा दिया। ब्याह शादियां में क्या हाल हो रहे हैं, पी के गाला में पर्दे हंडन लग रहे हैं। तो वह फिर 6 महीने पाछा फिर उसे बहू बेटी का फिर फोन आया, दादा मगा बे बिले हमने और भी दुख हो गया। मगा की बात हुई, बिले उसने अदरक मार गया मेरा ससुर न, वो हंडाया भी, हमने दवाई भी, फिर भी के बात हुई। मेरा बाप बराबर था, उसका जीवन साथी, उसका सुहाग है, सासू बुआ नाम ने दवाई कई जगह, लेकिन आराम नहीं होया उसके। ईब वो कंडेम होया पड़ा है। मेरी सासू उसने नुआव दुआवा है, हम उसने रोटी टुका खुआवा हाँ, और बोल उसकी थोड़ी थोड़ी लकड़े है। और को फेटन जाता न्यू कहा है शराब ना पियो रे, नाश कर देगी रे, ये बोरान शिक्षा दे है। तो मगा बेटी ये भी अपने करे भुगतेगा, और साथ में तम ना भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने अपना काम भी करना, रियो भी संगवाना, और तुम ठीक संस्कार की सासू बहू, नहीं तो उसी खुशी होती तो ठाके कुण में गिर दे। इसने कौन से माल कर रहा था, कौन से नवाओ दुआ था, जिसने घर का सत्यानाश कर रखा हो, जवान बेटा खो रखा हो। तो उसने वो लकवा अदरंग मारने के बाद में दारू छोड़ी, इस मानस ने दारू नहीं छोड़ी। तो मेरे लाडलो मैं भी तुमने समझाऊं हूं, जब बालक जवान होने लग गया है, 9वीं 10वीं बालक हो जाए तारे, उससे पहले तुमने निदान उम्र में चाहे कुछ भी कर लिया है, शराब छोड़ दियो। नहीं तो आजकल जमाना ऐसा रहा है, औलाद पीटे भी है, औलाद उसकी इज्जत भी नहीं करती, और एक दिन उस शराबी ने घर भी छोड़ना पड़ गया है, और रोटी के लिए मोहताज हो जाए। और इसके समाला ना आश्रमा में भी नहीं रखा करते। और जो शराबी ने सड़ी होगा, उसने कोई कितने चौकीदार भी नहीं रखेगा, कोई खेत में कोठड़ा पर टूल पर भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसका यकीन खत्म हो जाए। तो मेरे लाडलो इस बीमारी में ना पड़ो, यह कोई सी चीज नहीं है जिसके पिए बिना भाई मानस जिंदा ना रहेगा, मर जाएगा। अगर यह नहीं पियोगे तो आदमी ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। क्या
समाज में मान सम्मान रहेगा, घर वाले उसकी इज्जत करेंगे, पोता पोती इज्जत करेंगे, बेटा बेटी इज्जत करेंगे, और उसकी जिंदगी सुख तक कटेगी और घर स्वर्ग रहेगा। जिस घर में शांति है, नशा पता नहीं है, जुआ सट्टा नहीं है, अरे भाई कौन बहेगा, बोल मिले है, वो घर स्वर्ग होया करे। ऊपर वाला किससे नहीं देखा हंसता ही। और जिस घर में ये इस किस्म के बाबू बेटे शराबी हो जाए हैं और बाप इतना नंग हो जाए, जब छोरा न्यू कह दे है अगर यो छोड़ देगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो बाप फिर भी नहीं छोड़ता। वो बाप ने खुदकशी भी कर ली, उसने फिर भी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर ऊपर वाले ने उसका ही नतीजा दिया, ये वो भुगतन लग रहा है। तो कदे न्यू मानते हो, अकबर छोरा शर्मा के कुछ नहीं कही, सासू वो बेचारी नहीं बोली, तुमने कोई रोकनिया नहीं है, ऊपर बैठे हो सब न देखने लग रहे हैं। इसे रोक देगा दूसरे क्या दिन हो जाओगे, बांस हो जाएगी थारा में, कोई थारा सगा प्यारा रिश्तेदार थारा तो फिटने भी नहीं आओगा। इसलिए मैं फिर बार बार कहूँ, शराब पी कर अरे इन बेचारी प्राइज आई ना, इनकी जिंदगी आराम ना करो, चाहे वह थारी माँ है, चाहे वह थारा घराली है, वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने खातिर को नहीं आई। वो अकेला के सपने देख कर ना आवे, मेरा ब्याह होगा, ईसा घर मिलेगा, ईसा मने बटेऊ मिलेगा, ईसा मने ससुरा मिलेगा, मेरे बालक होंगे, उन्हें न्यू पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, खिलाऊंगी, पता नहीं के सपने देखे हैं। और तब इस बीमारी की वजह से उन बेचारी बाण बेटियां के सरिया सपने चूर कर दो, अपना घर ना उजाड़ लो बसे बसाए। तो मैं फिर तरह यह अपील करूँ हूँ, इन नशे तो दूर रहो, चाहे वो सूखा नशा है, चाहे वो शराब का नशा है, इन तो दूर रहो, नहीं तो बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, ढूंढ बन जाएगा और स्वर्ग की जगह नरक हो जाएगा, और भाई भुगत का मरना पड़ेगा। गाँव में गुआ डाले गाल देंगे कि भाई बड़ा घटिया मानस था, अपना बसा बसाया न उजाड़ गया, उसका बाबू ने तो के कराया, किसा भाई खानदान था, किसी इज्जत थी और उसने नाश ठा दिया, मरने के बाद में भी लोग गाल देंगे। इसलिए इस बीमारी से दूर रहो, अपने बड़का ही संभाल रखा करो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा उनके भी रखा करो। आजकल तो बताओ स्कूल आता ही भी आ लिया नशा, सूखा नशा, उनकी संभाल कराया करो। और हमारा असली धन भी ये है, हमारे बालक, उनकी परवरिश रुखाड़ कर लो, उन्हें ठीक ढंग से पढ़ा लो, उन्हें धन की जरूरत को नहीं। अगर उनके संस्कार ठीक रहेंगे और वो ठीक पढ़ाई करेंगे तो वो आपको कमा के खा लेंगे, उन खातर धन जोड़ने की जरूरत को नहीं, सिर्फ उनकी परवरिश बढ़िया कर दो और उनकी रुखाड़ कर दो और उन्हें रास्ता ना भटकने दो और इन नशे पत्या तो बचा कर रख लो। वो तेरे बालक कामयाब होंगे, तेरी बुढ़ापा में सेवा करेंगे और भाई खानदान का नाम रोशन करेंगे। अगर तुम खुद नशे करोगे तो तेरे बालक तो आप करेंगे। इसलिए जो ये नशे करने लग रहे, हम एक बार हाथ जोड़ के फिर कहूँ, इस बीमारी से दूर आ जाओ, नहीं तो बसा बसाया उजड़ जाएगा और कई जगह तो खानदान खत्म हो जाए, हम उठ कुड्डे चले जाए। तुम आशा करूँ आप मेरी बात ने जरूर मानोगे, नशे पत्या तो दूर होगे और अपनी माया ने, अपनी घरवालिया ने परेशान नहीं करोगे, भाई हमारी मातृ शक्ति की इज्जत करोगे। तो लाडलो कर दियो शेर, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।